अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप में से कभी किसी ने मादा बिच्छू देखी है? अगर नहीं देखी तो आज आप ये देख लें। आज आपके साथ इसकी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और फिर उसके बाद बहुत दर्दनाक एक बात है वो भी शेयर करने वाली हूँ। आपको इसके लिए मेरी पूरी वीडियोस देखना पड़ेगी और सुनना पड़ेगी और फिर आप अपनी ख़यालात का इजहार कमेंट में कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अब नर मादा जो है वो क्या करती है, जब ये अपने बच्चों को जन्म देती है तो ये अपने बच्चों को अपनी पीठ पर सवार कर लेती है। और ये ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इसको ये डर होता है कि शायद मेरे बच्चे अगर मेरे से बिछड़ गए या कहीं गिर गए तो वो भूख प्यास से मर ना जाएं। लिहाजा वो अपने बच्चों को अपनी पीठ पर सवार करती रहती है। और बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे इसको नोच नोच कर खा जाते हैं। ये इतना दर्द सहने के बाद भी अपने बच्चों को अपनी पीठ पर से नहीं उतारती। ये है वो अजीम माँ, जिसको हम एक अजीम माँ कह सकते हैं। हालांकि ये कीड़ा बहुत जालिम होता है, इसका दर्द बहुत होता है जब ये काट लेता है। अब हम बात करते हैं इंसानों की। मेरे अपने करीब एक वाक़या हुआ है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हवाला मैंने बिच्छू का दिया कि ये माँ तो कितनी अजीम है। एक औरत है और उसका एक नाजायज़ बच्चा पैदा होता है। उसकी बेटी पैदा होती है और वो सबसे छुप छुपा के, उसकी बेटी जब पैदा होती है, जिस वीराने में वो पैदा करती है वहाँ कोई नहीं था। जब वो पैदा हो गई बच्ची तो उसने देखा ये बच्ची तो रोने लग गई है। उसने उसको उठा के फेंका झाड़ियों में। जब वो फिर भी रोने लगी, बच्ची नहीं मरी, तो उसने देखा ये तो मर नहीं रही है, चुप नहीं कर रही है, तो लोगों को पता चल जाएगा। उसने एक पत्थर उठाया और वो उसे दे मारा। लेकिन अल्लाह जिसे ज़िंदगी दे उसे कौन मार सकता है। फिर वहाँ उसने किसी लोगों की आहट की आवाज़ सुनी तो वहाँ से वो चली गई। अब वो छोटी बच्ची नन्ही मुन्नी झाड़ियों के बीच में रो रही थी। वहाँ एक शख्स आता है और वो सबको वहाँ पे इकट्ठा कर लेता है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई उस बच्ची को उठाने का नहीं कहता कि मैं उठा लेता हूँ। सब लोग यही कह रहे थे कि ये किसी के हराम का बच्चा है, हम क्यों लें इसको। लेकिन वो बच्चा मैंने उठा लिया, मैं अपने घर ले आई। वो बेटी थी और इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती। फिर हमने उसे नहला धुला के कपड़े पहनाए और फिर हमारे मोहल्ले का एक शख्स आया जिसके 3 बेटे थे। जब उसको पता चला कि इनको एक बच्ची मिली है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो किसकी है, तो वो आके कहता है कि बेटा ये बेटी मुझे दे दो, मेरे 3 बेटे हैं तो लिहाजा इसको मैं बेटी बना के पालूंगा। ये वो नन्ही मुन्नी छोटी सी बेटी जो वो अंकल घर ले गए मुझसे। उन अंकल ने यकीन माने उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। 3 दिन तक ये बच्ची ज़िंदा रही। इसके कान में अजान दी गई। इसने जो खाना पीना इसके नसीब में था वो था, इसने किया। फिर 3 दिन के बाद इस बच्ची को जो सर पे चोट लगी थी, जो कि इसकी माँ ने मारी थी, उस चोट की वजह से इस बच्ची की डेथ हो गई। और फिर इस बच्ची का नमाज़े जनाजा भी हुआ। ये वो बात थी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि ये एक तो बिच्छू देखें, जो बिच्छू मादा है वो अपने बच्चों को अपने ऊपर सवार कर लेती है। उसके बच्चे उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। वो वहीं पे मर जाती है अपने बच्चों के लिए। और एक आजकल हम इंसान हैं जो कि अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ते। अगर ऐसा ही करना है तो फिर गुनाह क्यों कर रहे हैं? अगर किसी की ज़िंदगी ऐसे ख़त्म आप कर रहे हैं, इस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था, कसूर तो आपका है। उम्मीद करती हूँ आज की ये बात आपको ज़रूर पसंद आई होगी।